आयशा ने कहा है ये सब कुछ? मैं मान नहीं सकती। आंटी, नेक्स्ट टाइम मैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर लाऊंगी ताकि आपको यकीन आ सके आयशा आपके बारे में क्या सोचती है। और वो तो ये भी कह रही थी कि मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, दानियल से ये कहूंगी कि मुझे कराची बुला ले। या अल्लाह, मेरे बेटे को जुदा करना चाहती है वो मुझसे। जी आंटी, उन माँ बेटियों का यही प्लान है। शर्म तो नहीं आती तुम्हें शाइना, मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? वो मैं देख लिया खालदा बहन आपने कि कैसे इधर की उधर लगाती है। ये चाहती ही नहीं कि दानियाल आयशा का घर बसे। आखिर क्या दुश्मनी तुम्हारी आयशा से कि तुम उसका घर बसता हुआ नहीं देखना चाहती? मैं वही कह रही हूँ जो मुझे आयशा ने कहा था। वही बता रही थी ना, तो ठीक है। कुरान पे हाथ रख के कसम खा सकती हो कि आयशा ने ये कहा था? बोलो, कसम खा सकती हो? देखा खालदा बहन आपने कैसे ये आग लगा रही थी? हमें अपनी गलती दोहरानी ही नहीं चाहिए थी, एतबार ही नहीं करना चाहिए था शाहीना पे। अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए बहन, इसलिए कि नफरतों को दिलों में घर करते देर नहीं लगती। सही कह रही हैं आप। आयशा, आयशा मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दो। बैठे प्लीज। मुझसे बड़ी भूल हो गई, माफ कर देना मुझे। कैसी बातें कर रही हैं आंटी, आप मेरी अम्मी की तरह हैं। अम्मी की तरह नहीं हूँ बेटे, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। खालदा बहन, मैं आज आपकी बहू को इसके अपने घर छोड़ने के लिए आई हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम एक ही खानदान हैं, आप हमसे जुदा तो नहीं हैं। मैं तो चाह रही थी कि आप हमारे साथ ही रहें अब। नहीं नहीं खालदा बहन, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी बेटी की ससुराल में कैसे रह सकती हूँ? आप हमें क्यों गैर समझती हैं? हम आपके अपने हैं। आयशा बेटा, जाओ अपना सामान कमरे में रख के आओ। जी। अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी। नहीं खालदा बहन, इस दफा नहीं, फिर किसी और वक्त सही। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। खाना तो खा के जाए ना। फिर कभी इंशाल्लाह, फिर कभी। इस वक्त इजाजत दीजिए। मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत अच्छा। शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शर्म तो नहीं आती तुम्हें शाइना, मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? देख लिया खालदा बहन आपने, ये कैसे इधर की उधर लगाती है। ये चाहती ही नहीं कि दानियाल आयशा का घर बसे। आखिर क्या दुश्मनी तुम्हारी आयशा से कि तुम उसका घर बसता हुआ नहीं देखना चाहती? मैं वही कह रही हूँ जो मुझे आयशा ने कहा था। वही बता रही थी ना, तो ठीक है। कुरान पे हाथ रख के कसम खा सकती हो कि आयशा ने ये कहा था? कमरे में अंधेरा क्यों किया हुआ है इसने? शाहिना, खाना तो खा लेती। इस लड़की ने भी बहुत तंग किया हुआ है।
तुमने नौशीन और इब्राहिम से यह बोल दिया कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। बहुत ही घटिया हरकत की है। क्या मिलेगा तुम्हें उससे? जायदाद, स्टेटस, एक अच्छी जॉब। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? बोलो, जवाब दो। अगर मेरे एक झूठ से मुझे वो मुकाम मिल रहा है जो मैं दिन रात मेहनत करके भी हासिल नहीं कर सकता, तो इसमें बुराई क्या है? क्या हर्ज है इसमें? और क्या लोग दूसरी शादी नहीं करते? करते हैं ना, लेकिन अपनी पहली बीवी के इल्म में लाने के बाद। लेकिन तुमने तो अपने आप को बैचलर शो किया हुआ है ना? और बेचारे माँ बाप, उन्हें इतना बूढ़ा बना दिया कि कहीं वो आ जा नहीं सकते। शेम ऑन यू दानियाल। ये मेरी लाइफ है, मेरा करियर है, और अगर मैं अपने करियर को बनाने के लिए ये स्टेप उठा रहा हूं तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डैड ने अपनी जिंदगी गुजार दी है, अम्मी अपने घर के कामों में बिजी रहती हैं, और रही बात आयशा की, तो उसे मैं इतने पैसे दे दिया करूंगा कि उसको मेरी कमी महसूस नहीं होगी। पैसा सब कुछ नहीं होता है दानियाल, नहीं, पैसा ही सब कुछ होता है। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, अपने माँ बाप को कराची कैसे लेकर आओगे? और अगर इब्राहिम साहब ने कह दिया कि वो लाहौर जाकर खुद तुम्हारे माँ बाप से मिलेंगे, फिर क्या करोगे? तुम क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? मेरे पास सारे मसलों का हल है, समझे तुम? अब जाओ यहां से, मैंने कहा दफा हो जाओ यहां से। ये नहीं अम्मी चाय। जीती रहो बेटा, खुश रहो हमेशा। आज इतने दिनों के बाद तुम्हारे हाथ की चाय पी रही हूँ। लेकिन अम्मी, मुझसे अच्छी चाय और खाना आप बनाती हैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे हाथ की चाय और खाना बहुत लजीज होता है, बहुत मजा आता है मुझे खा के। आयशा, क्या बात है बेटा, कोई बात हो गई क्या? अम्मी, दानियाल का फोन आया था क्या? नहीं, पता नहीं क्या हो गया है दानियाल को। ना उसके पास घर कॉल करने का टाइम है, ना वो किसी की कॉल रिसीव करता है। तुमने कॉल किया था उससे? अम्मी, मैंने कई बार कॉल की, या तो एंगेज कर देते हैं या फिर सेल ऑफ कर देते हैं। आने दो ना, जरा कान खींचती हूँ मैं उसके। नहीं अम्मी, आप कुछ मत कहिएगा, पता नहीं उनके साथ क्या मजबूरी हो, मैं और आप नहीं समझ सकते। अच्छा, तुम तो परेशान नहीं हो ना? शक्ल देखो अपनी जरा, असल में वो तुमसे नाराज होगा, लेकिन तुम देख लेना, जब मैं उसे बताऊंगी ना कि सब ठीक हो गया है, तुम वापस आ गई हो, दिन में 10-10 फोन करेगा तुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, जीती रहो बेटा। तुमको भाई? थोड़ी देर हुई है। तो बेटा मुझे कह दिया होता, मैं तुम्हें आगे ले जाता। नहीं, अम्मी ने कहा कि मैं खुद छोड़ने आऊंगी। अच्छा चलो, बहुत अच्छा किया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कैसी हैं सलमा बहन? अम्मी ठीक है। तुम्हारे बगैर हमारा घर बिल्कुल सूना हो गया था। अब ये सारी बातें खड़े खड़े कर लेंगे, उसे भी बैठने दें, खुद भी बैठ जाएं। बैठो बेटा, मैं भी आता हूँ।
अम्मी मैं खाना गर्म करके आती हूँ। हाँ बेटा, खाना गर्म कर। आइए ना मम्मी, बैठे। ऐसे क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि मेरी बेटी कितनी मैच्योर हो गई है, पापा का बिजनेस भी संभाल रही है। मुझे तुम पे फख्र है बेटा। आई लव यू मम्मी। क्या बात है, आप इतनी सीरियस क्यों हैं? मैं सोच रही थी कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम यहाँ से चली जाओगी तो ये घर कितना सोना हो जाएगा। यू डोंट वरी मम्मी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बेटा, बेटियों को तो एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है। अच्छा, और अगर ये लड़की जाना न चाहे तो? क्या मतलब? हो सकता है कि कोई घर दामाद ही मिल जाए। क्या दानियाल राजी हो जाएगा? ऑफ कोर्स मान जाएगा मम्मी। जब वो बिजनेस संभालेगा तो ये घर भी उसी का हुआ ना। लेकिन वो अपने पेरेंट्स से तो बात करेगा ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके पेरेंट्स मान जाएंगे, और वैसे भी वो अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता है। अच्छा बेटा, जो मर्द अपनी माँ का ख्याल रखता है ना, वो अपनी बीवी का भी बहुत ख्याल रखता है। अच्छा, मैं जरा देख लूं किचन में क्या हो रहा है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। खुशी की बात यह है कि तुम दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई हैं। हाँ शुक्र है, लेकिन मुझे उस शाहीना पे बड़ा गुस्सा है भाई। यहाँ की वहां लगाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खुदा की पनाह कैसी पारसा बनी फिरती थी हर एक के सामने। वो तो शुक्र हुआ कि सलमा आपा ने खुद उसकी बातें अपने कानों से सुन ली, सारा झूठ खुल गया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं तो पहले दिन से उसके इस घर में आने के खिलाफ था। मैं क्या करती? आप खुद सोचे ना, उसने माफी मांगी, मैं समझी कि दिल से शर्मिंदा है वो, बेटी समझ के मैंने माफ कर दिया उससे। ये इंतकाम की आग इतनी आसानी से नहीं बुझा करती खालदा बेगम। इंतकाम? कैसा इंतकाम? अरे भाई, वो दानियाल से शादी करना चाहती थी, दानियाल ने मना कर दिया, बस उसके खिलाफ हो गई। उसी दिन से ये सारी चिंगारियां बिखेरती फिर रही है। और वही चिंगारी इन दोनों घरों में लगाना चाहती थी। मैं उसके घर जाके उसकी माँ से शिकायत तो जरूर करूंगी, उसकी छोड़ूंगी तो नहीं मैं उससे। कोई फायदा नहीं है। बेहतर यह है कि शाहीना को इस घर में आने ही ना दिया जाए, कतई ताल्लुक कर लेना चाहिए उसके साथ। अच्छा सुने, वो दानियाल फोन ही नहीं उठा रहा आयशा का, पता नहीं क्या हो गया उससे। अरे भाई, वो जो आपकी आपस में थोड़ी सी तलखी हो गई थी, उसकी वजह से हो सकता है उसने बात ना करनी पसंद की हो। कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। बड़ा धड़का सा लगा हुआ है मुझे। कुछ नहीं होता, वो बेचारा वहाँ गया है, दूसरी जगह है, नया माहौल है, पता नहीं वहाँ क्या क्या उसकी मसरूफियात होंगी। अल्लाह का नाम लेके दानियाल को फ़ोन करें, उसे बता दें सारी बात। अल्लाह करे फ़ोन उठा ले मेरा, बस उठा लेगा। गलती मेरी ही थी, मुझे इस तरह अपने ससुराल से नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, खालदा आंटी ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन उन्होंने मुझसे फौरन माफ़ी भी तो मांग ली थी। एक मैं हूँ खाम खां दानियाल से नाक लगा के बैठी, मुझे दानियाल को माफ़ कर देना चाहिए। आखिर कितने दिन तक मैं दानियाल से बात नहीं करूँगी? अभी तो वो मुझसे नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। मैं दानियाल से माफ़ी मांग लूँगी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एहसान मियाँ, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं, दवा टाइम पे खा रही हैं ना आप? दवा बिल्कुल वक्त पे ले रही हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अब।
अच्छा आपा, वो मासी ने आना शुरू किया, बल्कि आपके साथ ही रहती है ना वो? हाँ हाँ, मासी आ गई है और यहीं रहती है रात दिन मेरे पास। आपा वो आयशा अपने ससुराल चली गई, क्या हाल है उसका? हाँ मियाँ, आयशा अपनी ससुराल में ही है, वहाँ सब कुछ ठीक है। मैं खुद उसे लेके गई थी वहाँ। आपा उन लोगों का दिल साफ हो गया ना? खुदा ना खास्ता कोई कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं मियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मेरे वहाँ जाने से बात रफा दफा हो गई। और ये सब आग लगाई हुई उसी शाहिना की है। मैंने तो खालदा बहन से कह दिया है, इस लड़की को अब घर में ना घुसने देना, वरना ये तो पता नहीं क्या से क्या करवा देगी। आपा मुझे तो पहले ही शायना पे शक था। हाँ बिल्कुल, तुम 100% सही कह रहे हो। बस पता नहीं हमारी अक्लों पे पर्दे पड़ गए थे। हाँ ये तो बताओ, वापस कब आ रहे हो? आपा कुछ पक्का नहीं पता, 1.5-2 साल लग जाएंगे शायद। अरे इतने दिन लगते हैं? आपा परेशान मत हो। नहीं नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, पैसे वगैरह तो है ना? हाँ पैसे हैं मेरे पास। अच्छा आप देखें, कोई भी काम हो, खुदा ना खास्ता कोई परेशानी हो, आपने देर नहीं करनी, फौरन मुझे कॉल करनी है, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। कोई भी काम होगा तो मैं या तो फ़ोन कर दूंगी या फिर तुम्हें मैसेज भेज दूंगी, ठीक है? बस अपना ख्याल रखना। अच्छा आपा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आयशा, बेटा एक गिलास पानी तो पिलाओ जरा। जी अंकल। ये लीजिए। थैंक यू। क्या बात है बेटा, खैरियत है? कुछ कहना चाहती हो क्या? मैं ये कह रही थी कि दानियाल से काफ़ी दिन से बात नहीं हुई, अभी उनका लंच ब्रेक होगा, आप उन्हें कॉल कर लें। तो बेटा लो, तुम कॉल कर लो। नहीं, आप डायल कर दें, मैं बात कर लूँगी। या तो बैटरी खत्म हो गई उसके फोन की, पता नहीं चक्कर क्या हुआ, फोन उठा नहीं रहा। जी। जी तो दानियाल साहब, लगता है आपने कराची में नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट में जॉब कर ली है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो जब से आप लाहौर से गए हैं, आपसे तो राब्ता करना ही मुश्किल हो गया है। समीर, तुम अच्छी तरह जानते हो तो ऑफिस की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे सर पे। और जो यहाँ की जिम्मेदारियां हैं, उन्हें क्यों भूल रहे हो तुम? भूला मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस टाइम नहीं मिल रहा है यार मुझे। अपनों के लिए टाइम नहीं मिलता, निकालना पड़ता है दानियाल। आयशा भाभी ने तुम्हें बहुत मिस किया, यू नो दैट। मुझे ये बताओ कि तुम शादी कब कर रहे हो? भाई जब तुम बताओगे। व्हाट? मैं बताऊंगा तो तुम शादी करोगे? भाई ऑफ कोर्स, जब तुम बताओगे कि तुम्हें छुट्टियां कब मिल रही है, मैं उन्हीं डेट्स में ही तारीख रख सकूंगा ना। वेरी फनी। अरे यार, जब करीबी दोस्ती शादी पे ना हो तो क्या मजा आएगा। और वैसे भी मेरी शादी के काम कौन करेगा? तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी शादी पे जरूर आऊंगा, लेकिन पहले डेट्स तो डिसाइड कर लो अपनी शादी की। अरे वो भी इसी वीक में फाइनल हो जाएगी। समीर, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुमने और शायना ने एक साथ बहुत अच्छा फैसला किया, और एक मैं हूं कि। अरे दानियाल भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना। देखो समीर, तुम मेरे बहुत अच्छे और क्लोज फ्रेंड हो, मैं तुमसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। कौन सी बात दानियाल? मुझे नहीं लगता कि मेरी और आयशा की शादी चल पाएगी।
दानियाल, ये तुम क्या कह रहे हो? सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। बस मेरे दिल में एक बात आई तो मैंने तुमसे शेयर करी। अच्छा समीर, मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है, फिर बाद में बात करते हैं। अरे दानियाल, हेलो। मैं सोच रहा हूँ कि दानियाल के पेरेंट्स को कराची बुलवा के खुद ही बात कर लूँगा। क्यों? भाई जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है। हमारी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? इसमें जल्दी की क्या बात है? अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद तो दानियाल को दामाद बनाना ही है ना। इब्राहिम, आप बहुत जज्बाती होकर सोच रहे हैं। पहले उसके पेरेंट्स से बात तो कर लें। आपने उसे कुछ वक्त दिया है ना, तो सब्र कर ले और बार बार उसके पेरेंट्स के बारे में मत पूछिएगा उससे। वो क्यों? आप समझते क्यों नहीं है? इन मामलात में थोड़ा वक्त लग जाता है। ठीक कह रही है। पहले दानियाल की तरफ से जवाब तो आने दें, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। वैसे दानियाल जैसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे दानियाल वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। क्या अभी भी आपको दानियाल पे शक है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता ना। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? आप जैसा तो परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। अब आप बटरिंग कर रही हैं। ये तो आप अपने दिल से पूछिए कि मैं बटरिंग कर रही हूँ या दिल से कह रही हूँ। थैंक यू सकीना, मेरी जिंदगी में आने के लिए। आपकी तमाम खूबियां नौशी में ट्रांसफर हुई हैं। नौशीन जिम्मेदारी के मामले में बिल्कुल आप पर गई है। बहुत मैच्योर हो गई है माशाल्लाह हमारी बेटी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैच्योर्ड भी हो गई और बड़ी भी हो गई। मैं उससे काम करते हुए जो मैं फील करता हूँ ना, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। लेकिन आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ। कैसा प्रॉमिस? मैं इन दोनों की शादी के बाद ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां दानियाल और नौशी को सौंप के हम और आप वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाय। अरे नौशीन, आप? क्यों? मुझे आना मना है क्या? मैं नहीं आ सकती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम कहाँ जा रहे थे? मैं बस HR तक जा रहा हूँ। तुमसे कल पापा ने कुछ कहा था? हाँ, कहा था। फिर तुमने क्या कहा? आपके पापा से मैंने भी बहुत कुछ कहा। यही जानने के लिए मैं आई थी कि बात कुछ कहने तक ही रहेगी या आगे भी बढ़ेगी। नौशीन, बात तो आगे बढ़ चुकी है। तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? मैंने अम्मी और डैड से अपने और आपके बारे में बात की थी। फिर? मेरे पेरेंट्स ने कुछ और ही सोच रखा है मेरे बारे में। एक्सक्यूज मी। शुक्रिया। क्या बात है बेटा, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? आज ऑफिस में दानियाल भी अपसेट और खामोश था, जल्दी भी चला गया। कोई बात हुई तुम दोनों के दरमियान? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पापा। पता है बेटा तुम्हारा मसला क्या है? तुम अपना मूड नहीं छुपा सकती। जब अच्छा होता है जब भी पता चल जाता है, और जब बुरा होता है तब भी। क्या हुआ बेटा? काफी दिनों बाद तो तुम खुश दिखाई दे रही थी। दानियाल ने कुछ कहा है क्या? मम्मी, दानियाल के पेरेंट्स नहीं मान रहे। ओह ऐसे। लेकिन उसके पेरेंट्स क्यों नहीं मानेंगे? उसने कोई रीजन तो बताया होगा ना तुम्हें? बस इतना ही कहा कि वो नहीं मान रहे। और दानियाल? ही इज फाइन पापा। ठीक है बेटा, उसके पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। चलो अपना मूड ठीक कर लो, चलो। गुड। बहुत गलत बात है दानियाल, बहुत गलत बात है। एक तो तुम खुद किसी को कॉल नहीं करते, घर से तुम्हें कोई कॉल करता है तुम रिसीव नहीं करती।
मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी जॉब कर ली है कि तुम्हारे पास एक कॉल करने की फुर्सत नहीं है। अम्मी, ऑफिस के काम का बहुत बर्डन होता है, शाम में आते आते मैं थक जाता हूँ। दानियाल, ये हीले बहाने नहीं चलेंगे। आयशा घर आ चुकी है, कब से तुमसे बात करना चाह रही है। किस किस्म के शोहर हो तुम? बीवी को छोड़ के तुम कराची जाके बैठ गए हो। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ एंजॉय करने आया हूँ? अम्मी, मैं यहाँ पर जॉब करने आया हूँ। तो सारी दुनिया नौकरियां करती है बेटा। मुल्क से बाहर कितनी कितनी सख्त नौकरियां करते हैं लोग, वो भी वक्त निकाल लेते हैं अपने घर वालों से बात करने के लिए। तुमने अनोखी नौकरी कर ली है। आप कहना क्या चाह रही हैं कि मैं आपसे और आयशा से बात नहीं करना चाहता? लग तो ऐसे ही रहा है। अम्मी, मैं कर लूंगा बात, लेकिन सबसे पहले उसे अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। वो मुझसे माफी मांग चुकी है ना बेटा, और क्या करे। और तुम्हें पता है, उस शाहीना ने फिर से दोनों तरफ आग लगाने की कोशिश की थी। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? बस अब तुम्हें क्या क्या बताऊं। तुम मेहरबानी करना, आयशा तुम्हें कॉल करेगी, उसकी कॉल अटेंड कर लेना। अच्छा, ठीक है। और सुनो, तुमने तो कहा था कि हर 2 हफ्ते के बाद तुम लाहौर आया करोगे। 1.5 महीना गुजर चुका है, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है। अम्मी, मैं आ जाऊंगा, मुझे आए हुए टाइम ही कितना हुआ है, मैं सेट तो हो जाऊं यहाँ पर। मैं तुम्हें बता रही हूँ दानिया, अगर तुम नहीं आए ना लाहौर, तो मैं आयशा को लेके खुद आ जाऊंगी। अम्मी, मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, जैसे ही अप्रूव होती है मैं अगले दिन आप लोगों के साथ लाहौर में आऊंगा। इतना तो भरोसा है ना आपको अपने बेटे पर? बेटा, बात भरोसे की नहीं है, बात तरजीहात की होती है। और कुछ लोग तरजीहात से बालातर होते हैं। इनमें सबसे सच्चा, सबसे गहरा रिश्ता मियाँ बीवी का होता है। तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ बेटा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अम्मी, पक्का। चलो ठीक है बेटा, मैं बाद में बात करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दानियल के पेरेंट्स ने इनकार क्यों किया है? पता नहीं क्या वजह हो सकती है। हमारी नौशी का रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस, बैकग्राउंड, अच्छी एजुकेशन, हर तरह से नौशीन परफेक्ट है। फिर इनकार करने की क्या वजह हो सकती है? कुछ लोगों के नजदीक ये सब चीजें बेमानी होती हैं, और ऐसे लोग या तो बहुत जिद्दी होते हैं या फिर बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स। तो फिर आपने क्या सोचा है? पहले मैं दानियाल से बात कर लूं, उसके बाद फैसला करूंगा। मैं तो समझी थी कि दानियाल के वालिदैन दौड़े दौड़े कराची आ जाएंगे। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। हेलो। कैसी हो? ठीक हूँ। घर पे हो? जाहिर है घर पर ही होंगी ना। जी, तो जनाब की तबीयत अब कैसी है? जिंदा हूँ यार। अरे ये क्या हौल-फूल बातें कर रही हो तुम? अच्छा तुम बताओ, क्यों कॉल किए? कहना तो कुछ नहीं है, बस एक खबर देनी है तुम्हें। क्या? जनाब, वो मम्मी-पापा तुम्हारे घर आना चाह रहे हैं शादी की डेट्स लेने। इसी वीकेंड पे। तुम एक काम करो कि अपने मम्मी-पापा से कंफर्म करके मुझे बता दो। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से पूछ के तुम्हें मैसेज कर दूंगी। और कुछ? फिलहाल तो बस इतना। अच्छा ठीक है, ओके बाय। हेलो? इसे क्या हो गया?
दानियाल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं खुद तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ। आई कैन कन्विंस देम। नहीं सर, वो बहुत कंजर्वेटिव सोच के आपकी बात नहीं मानेंगे। तो दानियाल बेटा, फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? तुम एटलीस्ट हमें वहां जाने तो दो, उनसे बात तो करने दो। हो सकता है वो हमसे कुछ वक्त मांग ले। क्यों इब्राहिम? नहीं सकीना, जो दानियाल बेहतर समझता है वो करे। बोलो दानियाल। सर मुझे खुद वहां जाना होगा। जाना भी चाहिए, ये तुम्हारी लाइफ और करियर का सवाल है। जी। आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कह क्या रहे हैं? असल में उन्होंने मेरे लिए मेरी खाला की बेटी को पसंद किया है, लेकिन वो मेरी लाइफ में एडजस्ट नहीं हो सकती। ना वो पढ़ी लिखी है। शी बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज एक्चुअली। ओह। फ्लाइट कब है तुम्हारी? सर आज शाम की। देखो बेटा, कभी भी कोई जरूरत हो हमारी तो डू नॉट हेजिटेट, जस्ट लेट अस नो, ओके? थैंक यू सर, आई विल। गुड। अच्छा सर, मैं अब चलता हूँ। ओके ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। अल्लाह हाफिज़। बेटा, मैंने तो शाहीना को माफ कर दिया था, बल्कि हम सब ने माफ कर दिया था। लेकिन लगता है कि एक बार फिर उस पे भरोसा करके हमने बहुत बड़ी गलती की। बेटा, आयशा की वालदा अस्पताल में थी। हम लोग तो दिन रात अस्पताल के चक्कर ही लगा रहे थे। दानियाल भी यहाँ नहीं था। तुम्हें तो सब पता है ना। बस इन्हीं हालात का फ़ायदा उठाते हुए शाहीना ने अपना काम तेज़ कर दिया। आंटी, मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया। मैंने कई बार उसे कहा कि आप लोगों के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी छोड़ दें, लेकिन वो हर बार मुझे ऐसे कन्विंस करती थी कि मैं खुद से गिल्टी फील करना शुरू हो जाता था। चल। थैंक यू बेटा, शुक्रिया बेटा। शाहीना तुम्हारी मंगेतर है बेटा। तुम ये ना समझ लेना कि खुदा ना खास्ता मैं तुम दोनों का रिश्ता ख़त्म करवाना चाहती हूँ या तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा करना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ उस सूरत हाल से आगाह कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे और आयशा के बीच में खलीज बढ़ रही थी। मैंने तो शाहीना को हमेशा अपना दोस्त और हमदर्द समझा और उसने हमेशा मेरे भरोसे और एतमाद को ठेस पहुंचाई। आयशा जैसी बहू नसीब वालों को मिलती है, और मैं इतनी अच्छी बहू के बारे में इतना गलत सोचने पर मजबूर हो गई थी। तुम्हारी ज़िंदगी है और फैसला भी तुम्हारे हाथ में। कभी कभी गलत फैसले इंसान को पूरी ज़िंदगी के लिए इस्तिराब में मुब्तला कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। बेटा, तुम मेरे बेटे के दोस्त ही नहीं हो, मेरे बेटे हो, और कोई माँ अपने बेटे का बुरा नहीं चाहेगी कभी भी। आंटी, मैं आप लोगों की बातें सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। कतई ताल्लुक़ करने से मसले का हल नहीं निकलेगा। हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो उसे सीधे रास्ते पर ले आए। खुदा करे कैसे ही हो। आंटी, दानियाल की कोई खैर खबर? हाँ बेटा, मेरी बात हुई है उससे, बस आने ही वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात हुई ना फिर तो। हाँ बिल्कुल। फिर तुम अपने दोस्त के आने की खुशी में अपनी भाभी के हाथ का खाना खाना हमारे पास जरूर। जी बिल्कुल। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। इतने दिन लगा दिए तुमने कराची में। रोज याद करती थी, रोज इंतजार करती थी तुम्हारा। अम्मी, आपकी शिकायत बचा, लेकिन नई नई जॉब है और काम का बर्डन थोड़ा ज़्यादा है ना, इस वजह से। कैसी जा रही है जॉब तुम्हारी बेटा? डैड बहुत अच्छे। लेकिन तुम खाना नहीं ठीक से खा रहे ना, कमजोर लग रहे हो बहुत। अम्मी, ठीक तो हूँ, क्या हुआ है मुझे? हर माँ ये समझती है कि उसका बेटा कमजोर हो गया है? अच्छा वैसे ये बताओ, कराची में एडजस्ट तो कर गए हो ना? डैड, कराची की लाइफ बहुत मुश्किल है।
लोड शेडिंग, ट्रैफिक जैम। मैं बस ये कहता हूँ कि अगर हालात ठीक हो जाए ना तो सही मायनों में सिटी ऑफ लाइट्स है। अल्लाह करे सारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। इंशाल्लाह। अब आए हो तो कुछ दिन तो रुकोगे ना? बस 2-3 दिन फिर वापस। बस खुश रहो। दानियाल, 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 वो आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? वो उस दिन फोन पर अम्मी की बीमारी की वजह से इट्स ओके। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं तो मैं क्यों नाराज हूँ? मुझे लग रहा है। लग रहा है तो क्या कर सकते हैं? देखो आयशा, हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ है उसका असर कुछ दिन तो रहेगा। मैं हर्ट हुआ और मैं जानता हूं तुम भी हर्ट हुई होगी। अगर गलती मुझसे हुई है तो तुमसे भी हुई है। गलती के लिए ही तो माफी मांग रही हूँ आपसे। सॉरी करने से बेहतर यह है कि हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। कितना वक्त चाहिए आपको? ये मैं नहीं जानता। एक्सक्यूज मी। कब आओगे तुम? अभी तो आया हूँ वापस। अच्छा मुझे ये बताओ, अपने पेरेंट्स से हमारे लिए बात की? हाँ, मैं उन्हें मना रहा हूँ। वो मान तो जाएंगे ना? मान जाएंगे, और अगर नहीं माने तब भी मेरा फैसला अपनी जगह अटल रहेगा। दानियाल, कुछ भी हो जाए प्लीज मुझे मायूस मत करना। आई विल नेवर। ओके बाय। बाय। दानियाल बेटा, कब ले जा रहे हो आयशा को कराची? डैड, जैसी जॉब परमानेंट होगी ऑफिस वाले अकोमोडेशन दे देंगे, फिर मैं ले जाऊंगा आयशा को। भाई, जब तक तुम्हारी जॉब परमानेंट नहीं होती उस वक्त तक कोई घर किराए पे भी तो ले सकते हो तुम। बहुत सी कबाहतों से बच जाओगे और फिर घर का खाना मिला करेगा खाने के लिए। बिल्कुल। अब तुम ये मत कह देना कि आयशा कराची में अकेले घर में कैसे रहेगी। आयशा वहीं पली बड़ी है, रह लेगी। क्यों आयशा? जी अम्मी। नई जॉब है अम्मी, और काम का प्रेशर मुझ पे ज़्यादा होगा, और कराची के हालात तो आपको पता ही हैं। ऐसे हालात में मैं आयशा को अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना घर पे। ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन भाई ये कब होगी तुम्हारी जॉब परमानेंट? डैड, कंपनी बड़ी है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। जितना भी वक्त लगे, लेकिन तुमने फोन करना नहीं भूलना कभी भी। अच्छा? आप बेफिक्र रहें, मैं रोज फोन करूंगा। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आयशा, कहो ना क्या हुआ? जब से आप घर आए हैं दानियाल, आप मुझे मुस्तकिल इग्नोर कर रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने हूं ही नहीं। पता नहीं ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने। ठीक है, मैंने आपसे गुस्से में बहुत कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद आपसे माफी मांग ली थी ना। और सिर्फ आपसे बल्कि आपके अम्मी अब्बू से भी माफी मांगी।
लेकिन अब भी आप मुझे कसूरवार समझते हैं तो मेरा इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा प्लीज, मैं नाराज नहीं हूं, तो रोना बंद कर। देखो, मुझे जो बुरा लगा मैंने अपने बिहेवियर से शो कर दिया था। मैं भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं आया। ये तुम्हारे लिए। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है दानियाल। तो ये भी तो मैंने ही लिया है तुम्हारे लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं। हाँ, सही कह रही हो। कराची तो दूर ही है ना। मैं इस दूरी की बात नहीं कर रही, हम दोनों के दरमियान जो दूरी पैदा हो रही है उसकी बात की है। अच्छा, तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपके साथ रहना है कराची में। बस कुछ वक्त और, मैं खुद तुम्हें वहां बुला लूंगा, पक्का। अब वहां जाकर कहाँ स्टे करते हैं? होटल में, और कहाँ। जब अपना घर ले लूंगा तो मैं पहली फ्लाइट से बुला लूंगा अपने पास। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अब मुझे अच्छी सी चाय बना दो, मैं जब तक फ्रेश होकर आता हूँ। अभी लाती हूँ।